मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक फ्रेंड का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी एक लड़की जिसका नाम कोटनी होता है वो अपने फ्रेंड के कहने पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करती है जिसका नाम काउंट डाउन होता है। ये एप्लीकेशन बताती है कि आप कब तक जिंदा रहोगे और आपकी मौत कब होगी। वहाँ बाकी लोगों के काउंट डाउन तो काफी अच्छे आते हैं, लेकिन कोटनी का काउंट डाउन 3 घंटे का आता है, यानी कि वो 3 घंटे में उसकी मौत होने वाली है। ये पता चलते ही वो काफी वरिड हो जाती है और फिर जब वो अपने घर जा रही होती है तो अपने फ्रेंड इवन के कार में भी नहीं जाती, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो पहले से डरी हुई थी। इसलिए वो पैदल ही अपना घर जाने लगती है और रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है और उस एप्लीकेशन के तरफ से नोटिफिकेशन आता है, यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन। वो उसका मतलब नहीं समझ पाती है और जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो एक अजीब सी एंटिटी उसे ऊपर खींच लेती है और वो मारी जाती है और उसका काउंटडाउन भी 0 हो जाता है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि इवन की कार क्रैश हो जाती है और एक ट्री की ब्रांच उसी सीट पर घुस जाती है जहां कोटनी बैठने वाली थी। मतलब कि कोटनी का मरना तो कंफर्म था। दूसरे दिन हमें क्विन नाम की एक नर्स को दिखाया जाता है जो कि उस हॉस्पिटल में काम करती थी जहां पर इवन एडमिट था, जो कि कार क्रैश में जख्मी हो गया था, बैठा हुआ था। और तभी वहां क्विन आती है। वो उसे एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि उसने भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड की थी और वो कुछ घंटे में मरने वाला है। क्विन उसे समझाती है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि उसकी फ्रेंड कोटनी ने भी इसे डाउनलोड किया था और वो मारी गई। और वो ये भी कहता है कि मुझे पता है कि मेरी डेथ सर्जरी के वक्त ही होगी। तभी क्विन के को वर्कर भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। वहाँ के सारे लोगों का काउंट डाउन अच्छा होता है और तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसकी वही मौत हो जाती है। लेकिन डॉक्टर जल्दी से उसे एक इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो लड़की जिंदा हो जाती है। अब क्विन भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेती है, लेकिन उसका काउंटडाउन 3 दिन का होता है। अब वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि 3 दिन में उसकी मौत होने वाली थी। दूसरी तरफ हमें इवन को दिखाया जाता है जो कि अपनी सर्जरी स्किप कर चुका था और वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जा रहा होता है और तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा है। और तभी एक अजीब से एंटिटी कोटनी के रूप में आती है और इवन को मार देती है। दूसरे दिन क्विन को पता चलता है कि इवन की मौत हो गई है। अब वो चुपके से उसकी बॉडी की तलाशी लेती है और उसे उसका फोन मिलता है जिसमें कि काउंटडाउन 0 हो गया था। अब क्विन को भी यकीन हो जाता है कि ये एप्लीकेशन रियल है और वो 3 दिन में मरने वाली है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि 3 दिन के बाद वो अपने सिस्टर और फादर के साथ अपनी मदर की ग्रेव विजिट करने जाने वाली है। वो समझ जाती है कि रास्ते में ही उसकी मौत होने वाली है, इसलिए वो अपने फादर को कॉल करके जाने से मना कर देती है। और तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन। अब वो रात को अपने लैपटॉप पर उस ऐप के बारे में गूगल कर रही होती है और उसे कई सारे आर्टिकल्स और वीडियो मिलता है। वीडियो में वो देखती है कि एक लड़की वो ऐप के बारे में बता रही होती है और तभी उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कमेंट में सारे लोगों ने इस वीडियो को फेक बताते हैं। अब वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वो जैसे ही अपना लैपटॉप बंद करती है तो उसे इवन का भूत दिखता है। वो घबरा जाती है और अपने फोन को तोड़कर वहां से भाग जाती है और अपने कार में चली जाती है और पूरा रात अपने गाड़ी में ही गुजारती है। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन वहां आती है और वो उसे ऐप के बारे में बताती है। वो उसे डाउनलोड करने वाली होती है, लेकिन क्विन उसे ऐसा करने से मना करती है। अब क्विन नया फोन खरीदने एक दुकान में जाती है और जब वो फोन ऑन करती है तो वो अपने आप उसके फोन में इंस्टॉल हो जाता है, जिससे कि वो दुकान वाले पर भड़क जाती है। लेकिन दुकान वाले को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी वहाँ एक लड़का उसके बातों को सुन लेता है और उसका पीछा करने लगता है और उसे बताता है कि उसने भी वही ऐप डाउनलोड किया है और उसे भी भूत दिखाई दे रहा है और वो क्विन से पहले मरने वाला है। अब वो दोनों एक बार में चले जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उन लोगों ने यूजर एग्रीमेंट भी नहीं पढ़ा था। और तभी वहाँ एक आदमी होता है। वो दोनों उसके फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं और यूजर एग्रीमेंट पढ़ने लगते हैं और उन लोगों को एक रूल का पता चलता है
कि ऐप में अपनी मौत का टाइम देखने के बाद वो अपने मौत को टालने की कोशिश नहीं कर सकते। इन दोनों ने अपने ट्रिप को कैंसिल करके ये एग्रीमेंट तोड़ दिया था। इसलिए अब वो एंटिटी का काम है इन दोनों की मौत ठीक वही समय पर हो जो कि ऐप ने प्रिडिक्ट की थी। अब ये दोनों हॉस्पिटल के प्रिस्ट के पास जाते हैं और इस ऐप के बारे में बताते हैं, लेकिन वो एक दूसरे प्रिस्ट का एड्रेस देते हैं जो कि डेमन के मामले में एक्सपर्ट होते हैं। और तभी वो आदमी टॉयलेट चला जाता है और तभी उसे अपने छोटे भाई जो कि कुछ साल पहले मर चुका है उसका भूत दिखाई देता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाता है। अब वो दोनों दूसरे प्रिस्ट के पास जाते हैं और एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। वो प्रिस्ट उन दोनों को बाइबल में लिखी एक स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय की बात है, एक राजा जो एक युद्ध लड़ने के लिए जाना था, लेकिन वो युद्ध में मरने से डर रहा होता है। इसलिए वो एक ओल्ड लेडी के पास जाता है। वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि वो उसे उसके मरने का एग्जैक्ट टाइम बता सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अपनी मौत का टाइम पता चलने के बाद वो उसे बदलने के लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो राजा अपने भाई को युद्ध करने भेज देता है और वो युद्ध जीत जाता है, लेकिन एक डेमन उस राजा को उसी टाइम तरपा तरपा के मार देता है। प्रिस्ट बताते हैं कि ये एप्लीकेशन वही ओल्ड लेडी का मॉडर्न वर्जन है। वो कहते हैं कि अगर वो इस एप्लीकेशन का कोड देख लेते हैं तो शायद इसका कोड ढूंढ सकते हैं। वो दोनों उसी दुकान वाले के पास जाते हैं जहां से क्विन ने वो फोन खरीदा था। वो उसे पैसों का लालच देती है और एप्लीकेशन को हैक करने को कहती है। और जब वो एप्लीकेशन को हैक कर रहा होता है तो पता चलता है कि इस एप्लीकेशन की साइज 60 GB की है, जो कि अजीब बात है। वो उस एप्लीकेशन की डेटाबेस में जाता है जिसमें कि क्विन की बहन का भी नाम होता है। वो उस एप्लीकेशन को हैक करके उन तीनों का काउंटडाउन बढ़ा देता है और ये तरीका काम भी करने लगता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन सेफ्टी के लिए वो दोनों एक साथ रात गुजारने की सोचते हैं। और जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो क्विन देखती है कि उसके ऊपर किसी ने अपना हाथ रखा है और तभी वो देखती है कि वो हाथ एक डेमन का है। अब दोनों डर जाते हैं। वो देखती है कि काउंटडाउन पहले के जैसे हो गया है। हैक करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इधर क्विन की बहन को भी डेमन डराने लगता है, लेकिन सही टाइम पर क्विन उसके पास आ जाती है। तीनों वही प्रिस्ट के पास जाते हैं। क्विन एप्लीकेशन का कोड की फोटो उन्हें दिखाती है। प्रिस्ट समझ जाते हैं कि यूजर एग्रीमेंट तोड़ने पर यह कर्स उन्हें लग जाती है और ये अच्छी बात है क्योंकि कर्स को तोड़ा जा सकता है। कहते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन को चकमा दे देते हैं तो ये कर्स टूट जाएगा। मतलब अगर एप्लीकेशन के बताए हुए टाइम से पहले या कुछ सेकंड बाद में वो मरता है तो ये एप्लीकेशन झूठा साबित हो जाएगा और कर्स टूट जाएगा। अब वो फादर एक घेरा बनाता है जिसके अंदर वो डेमन नहीं आ सकता, लेकिन वो डेमन उस आदमी के छोटे भाई का रूप ले लेता है और वो अपने भाई को देख के इमोशनल होके घेरे के बाहर आ जाता है और वो डेमन उसे अपने साथ ले जाता है और रोड पर लाके छोड़ देता है। और तभी वहाँ क्विन और उसकी बहन भी आ जाती है, लेकिन तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। अब बारी क्विन की बहन का था, लेकिन वो जख्मी हो जाती है, इसलिए क्विन उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां वो उस डॉक्टर को देखती है। वो एक प्लान बनाती है क्योंकि उस डॉक्टर का काउंटडाउन 60 साल का था, तो क्विन उसे अभी मार के कर्स तोड़ देने का सोचती है। क्विन उस डॉक्टर को अपने साथ ले जाती है और उसे मारने वाली ही होती है, लेकिन तभी वहां डेमन आ जाता है और उसे बचा लेता है। अब वो मॉर्फिन का इंजेक्शन खुद को लगाने का सोचती है और खुद को मार के कर्स तोड़ के अपनी बहन को बचाने को सोचती है, लेकिन वो डेमन उसकी माँ का रूप लेके उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन क्विन वो इंजेक्शन लगा लेती है और वो मर जाती है और तभी वो डेमन धूल बन जाता है और काउंटडाउन वही रुक जाता है। अब उसकी बहन उसके पास आके रोने लगती है और तभी वो देखती है कि उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ है। वो उसे पढ़ते ही उसके हाथ में एक शीशी होती है, फिर हाथों में इंजेक्ट कर देती है और फिर मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है और वो जिंदा हो जाती है। इस तरह वो डेमन को चकमा दे देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्विन अपने फादर और बहन के साथ अपनी माँ के ग्रेव को विजिट करने गई है और वो देखती है कि उसके फोन में काउंटडाउन 2.0 नाम का एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल हो गया है और मूवी यही खत्म हो जाती है।